नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस कोर्ट में भाग भाग कर हर मामले के लिए जाते हैं, जिस कोर्ट से वो हर बार न्याय की उम्मीद रखते हैं, हर बार वो न्याय मांगने की बात करते हैं, उसी कोर्ट के लिए भी उनकी जो कार्यशैली है वो बेहद उदासीनता भरी है। यानी कि वो उसी कोर्ट में किसी भी तरीके से उस कोर्ट के लिए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। अभी हाल ही में बड़ी-बड़ी बातें करके उन्होंने अपने बारे में बताया कि इतने कोर्ट बनाए, इतने कोर्ट रूम बनाए, इतना ये किया, सब कुछ। हालांकि उन्होंने झूठ बोला था अपने मामले में, लेकिन वो झूठ को भी इस तरीके से बोलते हैं जो कि सच से भी ज्यादा सच्चा लगता है। ये बड़ी बात है। अब हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिला कोर्ट्स में बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध ना कराने के प्रति उदासीन रवैया अपनाने के मामले में दिल्ली सरकार की आलोचना की है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने, अब समझिए, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भी केजरीवाल को फटकार लगा रहा है कि आप जो है इतना उदासीन रवैया क्यों अपनाते हैं, जबकि जिला अदालतों में बहुत सारे काम होने बाकी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप इनके लिए भी धन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात दिल्ली देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि केजरीवाल जो सरकार है वो बुरी तरीके से उदासीन है, किसी भी तरीके से वो धन उपलब्ध नहीं करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है आपकी सरकार, किस तरीके की चीजें कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। आप दिल्ली का हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते हैं, जज प्रशिक्षण ले रहे हैं और कोर्ट रूम है नहीं, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी तरीके का कोई फंड रेज ही नहीं कर रहे हैं, जारी ही नहीं कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार को 14 दिसंबर तक निचली अदालत के बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आप समझिए कि किस तरीके की चीजें हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है। आप दिल्ली हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते हैं, आपको गुरुवार तक पैसा जारी करना होगा। उन्होंने टाइमलाइन भी दे दी उनको कि गुरुवार तक आप इस जो फंड उपलब्ध कराना है कोर्ट के लिए, वो आप पैसा जारी करेंगे, आपको गुरुवार तक ये पैसा जारी करना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह एक आदर्श हाई कोर्ट है और इसकी हालत देखिए, जज प्रशिक्षण ले रहे हैं और कोई अदालत कक्ष नहीं है। बैठक बुलाई जानी चाहिए और सभी बकाया को मंजूरी दी जानी चाहिए। इस मामले में इतना इतना तक कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मार्च 2021 तक चार में से 3 परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी गई थी, फिर भी परियोजनाओं के लिए धन जारी नहीं किया। मतलब परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी थी, हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन धन जारी नहीं किया। तो बताइए, धन अगर पैसा दिल्ली सरकार जारी नहीं करेगी तो काम कैसे होंगे, अदालतों के अंदर कोर्ट रूम कैसे बनाए जाएंगे, प्रशिक्षण का काम कैसे पूरा होगा। ये एक बड़ा गंभीर मसला है, वो भी जुडिशरी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 दिसंबर तक हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 15 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और 813 अधिकारियों की संख्या को स्वीकृति दे दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत संख्या को समायोजित करने के लिए 118 कोर्ट रूम की आवश्यकता है। 118 कोर्ट रूम की आवश्यकता है, बताइए। और इसमें कार्य करने वाले जजों के लिए 114 न्यायालय कक्षों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धनराशि स्वीकृत करने में देरी खेदजनक है और दिल्ली जुडिशरी के प्रति दिल्ली सरकार के ढुलमुल रवैये का जो औचित्य नहीं है, किसी तरीके का ये औचित्य नहीं, जिस तरीके का वो ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। सीजेआई ने सरकार से सवाल किया कि वह दिल्ली हाईकोर्ट को फंड क्यों नहीं दे रही है। ये भी सवाल किया गया है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिल्ली सरकार को,
और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कितने सारे आंकड़े 2 दिन पहले उन्होंने गिनाए थे। कड़कड़डूमा कोर्ट उन्होंने बनाया था, 30,000 ही में उन्होंने बना दिए। राव जमीनी कोर्ट का भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। आप समझ नहीं सकते हैं किस तरीके की चीजें वो झूठ बोल रहे हैं, और वो भी मंच से बोलते हैं। लेकिन उनके इसी झूठ का पर्दाफाश करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुप्रीम फटकार लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद सीजेआई ने यह बात कही है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार कर क्या रही है आखिर। हर बात में तो आप लड़ाई करते हैं, हर बात में आप लड़ने पहुंच जाते हैं, हर चीज के लिए आप कोर्ट का मुंह देखते हैं। लेकिन जब कोर्ट के लिए कुछ कार्य करने की बारी आपकी आती है तो आप उसके लिए भी कुछ काम नहीं करते हैं। आप पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं। आप किसी तरीके का काम करना नहीं चाहते हैं। आप केवल बयान बहादुर हैं। ये सारी चीजें देखिए किस तरीके से केजरीवाल को फटकार लगाई जाती है, क्या क्या कहा जाता है। लेकिन केजरीवाल साहब है कि उनके कानों पर जूं ही नहीं रेंगती है। वो लगातार इसी तरीके की उदासीनता दिखाते रहते हैं। बताइए, अदालतों का जिसमें लाखों केस, दिल्ली वासियों के केस चलते, दिल्ली और दिल्ली से बाहर के लोगों के, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लगातार बढ़ाई जानी है। यहाँ पर लगातार, यहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ पर सेशन कोर्ट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद और हर कोर्ट के अंदर केजरीवाल साहब अपने अपने मुकदमे लेके भागते रहते हैं। लगातार इनके पूरी सरकार में जितने भी इनके लोग हैं, ज्यादातर लोगों के कोई ना कोई केस अदालतों के अंदर चल रहे हैं। लेकिन ये अदालतों के लिए भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। इस बात का खुलासा अब हुआ है जब खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इनको फटकार लगाई है। डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इनको फटकार लगाई है और इनके लिए बाकायदा गुरुवार तक का वक्त दिया गया कि आप इसके लिए फंड दीजिए, नहीं तो हमें आगे कार्रवाई करनी होगी। आप देखिए किसी मुख्यमंत्री के लिए कितनी शर्मनाक स्थिति होती है कि उसके पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं करना चाहता है, केवल बयानों में ही बना रहना चाहता है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। सोचना आपको है कि किस तरीके से इनके झूठ को पकड़ा जाए, किस तरीके से लगातार झूठ बोलते हैं, यानी कि ऐसे झूठे लोगों को राजनीति से किस तरीके से बाहर किया जाए, इस पर भी सोचना होगा दिल्ली की जनता को। हर बात में झूठ बोलते हैं और खास तौर पे जिससे ये न्याय की उम्मीद करते हैं, हर लड़ाई में ये वहीं भाग कर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्हें न्याय मिल जाए, ये उनको भी नहीं बख्शना चाहते हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद देखना यह है कि आगे अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।